Hello friends, welcome in Pahalwan Gurudeen Group of College, Panari Lalitpur. Myself Vinod Kumar, Assistant Professor in Pharmacy Department. Today discussion on heart. दोस्तों आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम हार्ट का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में स्टेप वाइज डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि हार्ट वर्क कैसे कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियली है ही, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियली है। तो प्लीज़ आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और जो बगल में छोटी सी बेल आइकन है, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होते रहें। चलिए बात करते हैं हम हार्ट के बारे में, जिसे हिंदी में हम हृदय कहते हैं। ह्यूमन हार्ट हमारा डायफ्राम में हल्का सा लेफ्ट साइड में दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। हार्ट से हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसका पंपिंग का कार्य होता है। हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। हार्ट का शेप एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हार्ट का जो वेट होता है वो 250 ग्राम से 350 ग्राम तक पुरुषों में होता है। महिलाओं में 200 ग्राम से 275 ग्राम तक होता है। आइए अब हम बात करते हैं हार्ट की जो वाल्स होती है उसके बारे में। हार्ट की जो वाल है वो 3 लेयर्स में पाई जाती है: पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम एक मध्यम जो मीडियम लेयर है, पेरिकार्डियम आउटर लेयर है, एंडोकार्डियम इनर लेयर है। दोस्तों हार्ट में कुछ टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। जो आंतरिक परत होती है एंडोकार्डियम, वो वाल्व तथा जो हार्ट चेम्बर होते हैं उनकी सुरक्षा भी करता है। अब बात करते हैं हार्ट की। जो हार्ट कंटिन्यूअस सिकुड़ता है, फैलता है, इस एक्टिविटी को करके यह शरीर के सभी पार्ट्स में ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को भेजता रहता है। हार्ट 2 भागों में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट। राइट इसके जो बीच में डिवाइडेशन होता है उसके दोनों के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है जिससे राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड की ओर मिक्स नहीं हो पाता है, मिल नहीं पाता है। आइए अब हम बात करते हैं जो राइट लंग्स है और लेफ्ट लंग्स है, इसके बीच में हार्ट का क्या कोरिलेशन है, कैसे इनमें ब्लड जो है एक्सचेंज होता है। जो शरीर का CO2 युक्त ब्लड होता है अपर बॉडी से, वो हार्ट में आता है। इसके बाद वो ब्लड सीधा लंग्स में चला जाता है। इसके बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में वो वापस हार्ट में आता है और जो एओर्टा होता है, एओर्टा के माध्यम से उसके सब ब्रांचेस के द्वारा ऊपरी एवं निचले भाग में वितरित हो जाता है। अब हम बात करते हैं हार्ट चेम्बर्स की। हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं?
हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं जो कि एट्रियम वेंट्रिकल के पार्ट में डिवाइड होता है। 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो किसके माध्यम से हार्ट में किस पार्ट में आता है, किस पार्ट में जाता है, किस पार्ट से होकर के लंग्स तक पहुंचता है, फिर रिटर्न होकर के किस पार्ट से होकर के बॉडी तक फ्लो होता है। चलिए, जो बॉडी का CO2 युक्त ब्लड होता है वो अपर बॉडी से सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। इसके बाद ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जिससे ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में रिटर्न नहीं हो पाता है और जो प्रेशर होता है हार्ट का, उस प्रेशर से यह ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है। अब बात करते हैं जो पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड लंग्स में पहुंचा है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के यानी शुद्ध होकर के वापस हार्ट में आता है। वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। वो उसके बीच में जो वाल्व होता है उसे मित्रल वाल्व कहते हैं। मित्रल वाल्व जो ब्लड एक ही डायरेक्शन में आया है लंग्स से वो रिटर्न ना हो पल्मोनरी वेन में, इसलिए मित्रल वाल्व वर्क करता है। नेक्स्ट है, जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो वहाँ से ब्लड एओर्टिक वाल्व से होता हुआ एवं एओर्टा की जो सब ब्रांचेज होती हैं उनके द्वारा अपर पार्ट में एवं लोअर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों, अब हम एक बार इसको हम रिसाइकिल करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं कि ब्लड कहाँ से आया है, कहाँ गया है। देखिए दोस्तों, जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है इसमें इम्प्रूव्ड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। इसके बाद यहाँ से पंप होने के बाद ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में चला जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर के पल्मोनरी वेंस के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में मित्रल वाल्व के थ्रू, जो कि बीच में पाया जाता है, वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। वेंट्रिकल से प्रेस होने के बाद में जब हार्ट पंप करता है, प्रेस करता है, एओर्टिक वाल्व से होता हुआ एवं एओर्टा से होता हुआ होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ये है दोस्तों हार्ट साइकिल, कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। और लंग्स में ही ब्लड का शुद्धिकरण होता है, जिसे हम शुद्ध ब्लड कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चेम्बर्स के बारे में या वाल्व्स के बारे में। वाल्व्स के बारे में बात करते हैं। जो हार्ट के वाल्व होते हैं वो 4 वाल्व होते हैं। फर्स्ट जो वाल्व होता है वो पल्मोनरी वाल्व होता है, जो कि वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं उनके बीच में पाया जाता है।
जो कि पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड रिटर्न होने में प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है और ये वाल्व राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने से रोकता है। नेक्स्ट वाल्व है एओर्टिक वाल्व। ये वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाने वाले ब्लड को रोकता है। नेक्स्ट वाल्व है मिट्रल वाल्व, जो कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने वाले ब्लड को वापस जाने से रोकता है। ब्लड फ्लो का जो डायरेक्शन है या ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को ठीक से रखने के लिए हार्ट के दोनों ओर दो वाल्व होते हैं, जो कि हम चारों वाल्व्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आइए अब बात करते हैं हार्ट के फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ हार्ट। लंग्स से जो शुद्ध ब्लड शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचता है और वहां से आए अशुद्ध ब्लड को शुद्ध करने के लिए लंग्स में भेजता है। हृदय का कार्य ब्लड पंपिंग समय को कंट्रोल करना है, मोशन को रेगुलर बनाए रखना है और हार्ट के विभिन्न भागों में तालमेल बनाए रखना भी होता है। हार्ट द्वारा ब्लड फ्लो निश्चित वेव में या वेव के रूप में होता है, जिससे नाड़ी या नस में धड़कन पैदा होती है। अब बात करते हैं फैक्ट अबाउट हार्ट। हमारे हार्ट के क्या फैक्ट हैं। हार्ट एक बार में 72 बार धड़कता है। प्रत्येक धड़कन में हार्ट लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है। इस प्रकार 72 धड़कनों में हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है। हार्ट शरीर के अलग होने के बाद भी तब तक धड़कता रहता है जब तक इसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है। नेक्स्ट फैक्ट है जन्म लिए हुए बच्चों की दिल की धड़कन 70 to 160 बीट पर मिनट सबसे फास्ट होती है और बुढ़ापे में दिल की धड़कन 30 to 40 बीट पर मिनट सबसे स्लो होती है। 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। यदि हमारा हार्ट शरीर से बाहर खून पंप करे तो खून को 30 फीट ऊपर उछाल सकता है। नेक्स्ट है हार्ट की धड़कन का रुकना कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो हार्ट है हमारे ब्लड में पीएच, वाटर बैलेंस, होम्योस्टेटिस, टेम्परेचर इत्यादि को मेंटेन करता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है और ये जो ब्रेन तक हार्ट को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता भी होती है, जिसमें ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। आगे से कंटिन्यू हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।